आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में हाई टेंशन, 3 मंत्री 6 एमएलए के घर हमला। दिल्ली में AQI आज फिर 400 के पार जाने के इलाके की आबोहवा कितनी खराब। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर खुद ही बट गई बीजेपी, सीएम योगी के बयान से इन नेताओं ने किया किनारा। पीएम मोदी पहुंचे नाइजीरिया अबुजा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति टिनुबू ने किया स्वागत। झांसी पहुंचते ही ब्रजेश पाठक के साथ हुआ कुछ ऐसा, भड़क गए डिप्टी सीएम। इजराइल में नेतन्याहू के घर के पास फिर हमला, हिजबुल्लाह ने दागे 2 रॉकेट। इजराइल ने तोड़ दिया ईरान का सपना, यूं ही नहीं बदले की आग में जल रहे हैं खामेनेई। शादी के सीजन में इतना सस्ता हुआ सोना चांदी के दाम स्थिर। नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ धनुष ने भेजा लीगल नोटिस, गुस्साई एक्ट्रेस। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर दर-दर भटक रहा पाकिस्तान, अब BCCI से लिया इंग्लैंड ने पंगा। मणिपुर में हालात फिर बेकाबू होने लगे हैं। जिरीबाम जिले की एक नदी से 6 लापता व्यक्तियों के शवों के मिलने के कुछ घंटे बाद ही राज्य में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला बोल दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया और कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की, जिनमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद के घर भी शामिल था। हिंसक भीड़ ने विधायकों के घरों में आग लगा दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। नवंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है, लेकिन दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। अब हालात ये है कि देश की राजधानी लोगों के लिए गैस चैम्बर बन चुकी है। यहाँ की हवा में सांस लेना लोगों को भारी पड़ रहा है। दिल्ली की हवा कितनी प्रदूषित हो चुकी है, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि आज लगातार 5वें दिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 429 पर पहुंच गया। गंभीर श्रेणी की वायु गुणवत्ता स्वस्थ व्यक्तियों के लिए खतरा पैदा करती है और मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों पर इसका और अधिक असर होता है। शुक्रवार को GRAP के तीसरे चरण के तहत लागू होने के बाद अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए लगभग 550 चालान जारी किए और GRAP के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों के पहले दिन 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे में अब नया ट्विस्ट आ गया है। नया सवाल ये उठा है कि बीजेपी के सहयोगी दलों के बाद क्या अब बीजेपी भी इस नारे से पल्ला छुड़ा रही है। बता दें कि बटोगे तो कटोगे पर ये नया ट्विस्ट योगी की यूपी टीम से आया है। बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी के प्रमुख अजित पवार और बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे के बाद अब तीसरी आवाज यूपी से उठी है, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम से ही। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे मुख्यमंत्री योगी जी का नारा है और मैं नहीं जानता कि ये नारा किसके संदर्भ में था। हमारा एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को विपक्ष ने फौरन लपक लिया और कहा कि अब तो खुद बीजेपी योगी के बयान से पीछा छुड़ा रही है, खुद उनके उप मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अबुजा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने तीसरे देशीय दौरे की शुरुआत की। यह नाइजीरिया में उनकी पहली यात्रा है और पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। फेडरल कैपिटल टेरिटरी के मंत्री नियेसोम एनजेवो वीके ने प्रधानमंत्री मोदी को अबुजा शहर की ऑफ द सिटी देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर राष्ट्रपति टिनुबू और नाइजीरिया जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद राष्ट्रपति टिनुबू, कुछ समय पहले नाइजीरिया में उतरा।
इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभारी हूं। आशा करता हूं कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मित्रता को और गहरा करेगी। हवाई अड्डे पर भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, नाइजीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा इस प्रकार का गर्म और जीवंत स्वागत देखकर दिल खुश हो गया। यूपी के झांसी में शुक्रवार की रात को मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया, जहां अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था, जिसके बाद सुबह तत्काल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और घटना का जायजा लिया। वहीं उनके मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले व्यक्ति सड़क पर चूना डाल रहा था, जिसकी डिप्टी सीएम ने कड़ी निंदा करते हुए डीएम से कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिसने ये काम करवाया। डिप्टी सीएम पाठक बोले, मेरे झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना पाउडर बिछा रहा था, जो बहुत दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं जिला मजिस्ट्रेट से उस व्यक्ति की पहचान करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहूंगा जिसने चूना लगवाया। ये मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह मामला तब तूल पकड़ा जब विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज परिसर की सफाई की गई और सड़कों पर चूना छिड़का गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार 16 नवंबर को हिजबुल्लाह द्वारा हमला किया गया। इस दौरान 2 रॉकेट कैसरा में उनके घर के पास गिरे। देश की सुरक्षा एजेंसी ने घटना को गंभीर बताया है। मामले पर पुलिस और शीन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि हमले के वक्त प्रधानमंत्री और उनका परिवार घर में नहीं था। हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने घटना की निंदा की और सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा में वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दी। हर्जोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैंने अब शीन बेट के प्रमुख से बात की है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जल्द से जल्द जांच करने और उनसे निपटने की तत्काल आवश्यकता व्यक्त की। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बीते महीने 19 अक्टूबर को हमला किया गया था, जिस पर हिजबुल्लाह ने दावा किया था। नेतन्याहू ने उस समय हिजबुल्लाह पर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था। ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हुए हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। ये न्यूक्लियर विकास कार्यक्रम ही तो है जिसे लेकर ईरान प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। ऐसी मार की कुछ साल और ऐसे ही चला तो भीख का कटोरा पाकिस्तान से ईरान ट्रांसफर हो सकता है। ये न्यूक्लियर पावर बनने की ही तो जिद है जिसने चौधरी अमेरिका को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये न्यूक्लियर पावर वाली सनक ही तो है जिसकी वजह से इजराइल ईरान के बीच खुली जंग भड़की तो परमाणु युद्ध में तब्दील होने की आशंका जाहिर की जाती है। ये न्यूक्लियर ठिकाने ही तो है जिसे लेकर अमेरिका इजराइल पर अब तक कहते आए हैं कि उन्होंने ईरान के इन सेंटरों को टारगेट नहीं किया, लेकिन अब तस्वीर सामने है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में 2 अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि हमले में तेहरान के पास पारचीन में सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया है। इस हमले में विस्फोटकों को आकार देने और परीक्षण करने के लिए जरूरी जटिल उपकरण तबाह हो गए हैं, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए अहम है। सोना चांदी खरीदने से पहले आपको आज के भावों के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या फिर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बैंकबाजार.com के मुताबिक आज यानी रविवार 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 7,025 रुपए है और 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 7,376 रुपए है। साउथ की लेडी सुपरस्टार कहलाने वाली एक्ट्रेस नयनतारा को कौन नहीं जानता। अपनी जिंदगी के अनजाने पहलू को लेकर नयनतारा जल्द ही आ रही है। नेटफ्लिक्स पर एक्ट्रेस की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। ट्रेलर में मेकर्स ने तमिल फिल्म नानुम राउडीथान का म्यूजिक इस्तेमाल किया था, जिससे दिक्कत खड़ी हो गई थी। फिल्म नानुम राउडीथान साल 2015 में आई थी। इसमें नयनतारा ने विजय सेतुपति संग काम किया था। इसके प्रोड्यूसर फेमस साउथ
एक्टर धनुष थे। नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ट्रेलर में नानुम राउडी धान के गाने और कुछ सीन्स का इस्तेमाल करने पर धनुष ने उनकी लीगल नोटिस भेजा था। धनुष ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था। इस बात का दावा खुद नयनतारा ने किया। साथ ही उन्होंने धनुष के नाम एक लंबा ओपन लेटर भी लिखा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान से बाहर किए जाने की अटकलें जोरों पर है और इस बीच बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दबाव दे दिया है, जो कि भारत अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने सरहद पार भेजने से इनकार कर चुका है। ऐसे में पीसीबी के पास शायद बीसीसीआई के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर टकराव है, दूसरी ओर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ये बताते चले कि पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर होने वाला था, लेकिन बीसीसीआई द्वारा पीओके में टूर आयोजित करने पर आपत्ति जताए जाने के बाद पाक बोर्ड को अपने ट्रॉफी टूर शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा। जब पीसीबी को आईसीसी से मदद नहीं मिली तो उसने एक दूसरे देश का दरवाजा खटखटाया। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बोर्ड के सीओओ सलमान नसीर हाल ही में ईसीबी के चेयरमैन थॉमसन से लंदन में मिले, जहां दोनों पक्षों के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर वार्ता हुई।